वाओ वी हैव वॉन दिस मैच, हम मैच जीत गए। या फिर अपन कहते हैं अल्लाह यानी दुख प्रकट करे, हाय अल्लाह, ऐसे अल्लाह सी पास्ट अवे, वो चली गई या डेड हो गई या खत्म हो गई। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव। वाओ ये हेलो स्टूडेंट्स, चौथा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सेंटेंस है उसके बारे में बताऊंगा कि सेंटेंस का जो बेसिक क्या है, मतलब ग्रामर का सबसे बेसिक टॉपिक है सेंटेंस। उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, व्हाट इज द सेंटेंस। व्हाट इज द सेंटेंस मतलब वाक्य क्या है, वाक्य क्या है। देखो, सेंटेंस से मतलब अपन जो भी बात करते हैं, जैसे मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, ये सब सेंटेंस है। लेकिन एक मनुष्य अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने आइडिया, अपने फीलिंग्स को या तो लिखकर या फिर बोलकर उसको एक डेफिनेट ऑर्डर में अभिव्यक्ति करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। किसी भी चीज का एक सार्थक, एक पूर्ण अर्थ हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, यानी सीक्वेंस में उसको बताना ही सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, जैसे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense, that was sentence। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। जैसे मैंने कहा भी, शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह। जैसे जाती है वह, जाती है वह। अब देखो, ये भी वैसे तो शब्दों का समूह है। क्या है ये, शब्दों का समूह। और ये भी क्या है, शब्दों का समूह। लेकिन अभी बताया गया कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस दैट कॉल सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण मतलब निकले या मीनिंगफुल अर्थ निकले, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। अब देखो, शब्दों का समूह, अब शब्दों का समूह तो ये भी है, जाती है वह, और एक ये है, वह जाती है। लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है, नो सेंस, कोई इसका मतलब नहीं है। जबकि इसका मतलब निकलता है वह जाती है, इसका पूर्ण सेंस है, कहता है इसका कंप्लीट सेंस है ये, वह जाती है, वह जाती है। मतलब हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, जागते हैं, सोते हैं, इसका मतलब निकलता है, मतलब ऐसा शब्दों का समूह जिसका पूर्ण मतलब हो, जिसका पूरा सेंस निकले, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलते हैं। अब ये तो बात होगी सेंटेंस की। अब सेंटेंस के आगे आते हैं प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो, अब जैसे क्या वह जाता है, वाओ उसने मैच जीत लिया। या फिर अपन कहते हैं कि क्या वह नहीं जाती है। तो ये जो सेंटेंस है, मैंने कहा कि दरवाजा बंद कीजिए, या कहा कि दरवाजा खोलिए, या किसी को आप एब्यूज करते हैं, या आप किसी को ब्लेस करते हैं, तो ये टाइप से किस प्रकार के सेंटेंस है, ये आपको अब समझना है। वैसे तो सेंटेंस है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, पूरी अंग्रेजी में, जैसे अंग्रेजी में पूरी इंग्लिश के अंदर टोटल जो वर्ब होती है, टोटल वर्ब, टोटल वर्ब होती है 24 होती है, इंक्लूडिंग मॉडल्स, इसको मिलाकर, मॉडल्स को मिलाकर टोटल वर्ब 24 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसी प्रकार से हम बात करें कि सेंटेंस की, तो सेंटेंस भी कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस है। इन 5 प्रकार के सेंटेंस में देखो कौन कौन से होते हैं।
देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. First है assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence और पांचवा अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस. OPTATIVE ऑप्टेटिव सेंटेंस. ये 5 प्रकार के सेंटेंस है. इन 5 प्रकार के सेंटेंस में असर्टिव कौन सा है, इंपरेटिव कौन सा है, इंटरोगेटिव किस प्रकार का होता है, एक्सक्लेमेटिव किस प्रकार का होता है, ये ऑप्टेटिव ये किस प्रकार का होता है. ये 5 प्रकार के सेंटेंस है. हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से ये सेंटेंस काम करते हैं, मतलब 5 प्रकार के सेंटेंस कैसे होते हैं. कल अपन ने पढ़ा था कि सेंटेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन, ये सब अपन ने पिछले वीडियो में देखा था. अब अपन देखते हैं कि सेंटेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं. सेंटेंस 5 प्रकार के, जिनमें असर्टिव सेंटेंस अपना फर्स्ट है. मतलब 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उसमें अपन पहले ले रहे हैं असर्टिव सेंटेंस. अभी इस असर्टिव का मतलब क्या होता है, इसी असर्टिव को असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, अर्थात स्टेटमेंट. जैसे मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सो रहा हूं, ये इस प्रकार के सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं. लेकिन असर्टिव सेंटेंस में भी 2 प्रकार है. असर्टिव सेंटेंस जिसके 2 पार्ट कह सकते हैं आप, या 2 प्रकार के होते हैं ये असर्टिव सेंटेंस. इसी असर्टिव को जैसे हम कहा पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव को अपन अफर्मेटिव भी कह सकते हैं. आपने टेंस में पढ़ा होगा अफर्मेटिव. तो असर्टिव को, असर्टिव के 2 पार्ट, फर्स्ट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव. इसको असर्टिव भी अपन सॉरी अफर्मेटिव भी इसको कह सकते हैं. तो इसके 2 सेंस निकलेंगे. मतलब असर्टिव सेंटेंस के 2 सेंस. पॉजिटिव सेंस में होगा ही रन्स डेली, और नेगेटिव सेंस है ही डज नॉट रन डेली, वह रोज नहीं दौड़ता है, और वह दौड़ता है. कहने का मतलब है 5 प्रकार के सेंटेंस, जिसमें पहला प्रकार अपन ने देखा असर्टिव. तो असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं. ये इसमें 2 भाव व्यक्त होते हैं. कितने भाव, 2 प्रकार से, या तो नेगेटिव सेंस होगा या फिर पॉजिटिव सेंस होगा. इस प्रकार के सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. उसमें या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं सो रहा. इस प्रकार से he runs daily, he does not run daily, ये assertive सेंटेंस है. 2 नंबर.
इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें अपन रिक्वेस्ट, ऑर्डर, आदेश, एडवाइस, सलाह, प्रोहिबिशन, निषेध आदि होते हैं। मतलब इंपरेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें या तो रिक्वेस्ट होगी, या फिर ऑर्डर होगा, या फिर एडवाइस सलाह होगी, या फिर निषेध होगा, किसी चीज को मना किया जाता है। जैसे नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ स्कूल गेट। अपन एक एक लेते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने कहा सट देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, या फिर प्रोहिबिशन। जैसे शट द विंडो, ये इसमें आदेश है, ऑर्डर है। और दूसरा हेल्प द पुअर, मतलब पुअर गरीबों की हेल्प करना चाहिए, इसमें एडवाइस है, एडवाइस सलाह। और प्लीज लैंड मी 50 रुपीज, कृपया मुझे 50 रुपए उधार दीजिए, इसमें ये रिक्वेस्ट है, प्लीज लैंड मी 50 रुपीज। और इसी प्रकार से प्रोहिबिशन, निषेधात्मक, निषेधात्मक वो होता है जैसे मैंने कहा नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ स्कूल गेट, नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ हाउस। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब अपन देखते हैं तीसरा जो प्रकार है वो देखते हैं। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है इसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यस और नो, या तो सेंटेंस है वो यस और नो में जवाब देना होगा, या फिर आपको WS से जो शुरू होंगे उसमें आपको कोज, कारण को बताना होगा। देखिए जैसे मैंने कहा कि वुड यू लाइक टी, या मैंने कहा वुड यू लाइक मॉर्निंग वॉक। तो वुड यू लाइक मतलब मैंने पूछा आपसे क्या आपको मॉर्निंग वॉक पसंद है, क्या आपको चाय पसंद है, तो आप उसमें जवाब किस में देंगे? यस या नो में। उसमें कोई कोज, कोई कारण आपको नहीं बताना है, उसमें केवल आपको आंसर बताना है, मतलब यस और नो में जवाब देना है। एक तो ये प्रकार हो गया। दूसरा ये WH फैमिली से शुरू होता है, हाउ से भी शुरू हो सकता है, हु से शुरू होगा तो उसमें हु सब्जेक्ट के बारे में पता करेंगे। जैसे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब आप उस सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, जो प्राइम मिनिस्टर है उसके बारे में आप बताएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से ये WH से जब शुरू होता है तो उसमें कोज या कारण आपको बताना होता है। जैसे मैंने कहा व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं गया, तो इसमें आप यस और नो में जवाब न देकर उसका कोज या कारण बताना होगा। कि आप कह सकते हैं कि आई हैव ए हेडेक, आई हैव ए स्टमक पेन, जो भी कारण होता है वो कारण बताया जाता है। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें मतलब यस या नो में या फिर WS से शुरू होगा, जिसमें आपको कोज या कारण बताना होगा। अगला है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस होते हैं उसमें या तो ब्लेस, दुआ, आशीर्वाद होगा, या फिर क्रस, मतलब या उसमें बद्दुआ होगी। दुआ या बद्दुआ वाले जो सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑप्टेटिव प्रोनाउंसिएशन ऑप्टेटिव कौन से होंगे वो? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होंगे जिसमें या तो दुआ होगी या बद्दुआ। जैसे मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग या मे यू गॉड ब्लेस,
ऐसा भी कर सकते हैं आप, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गॉड ब्लेस, इसमें आप क्या दे रहे हैं, मतलब आशीर्वाद। और दूसरा मे यू गो टू हेल, मतलब मे यू गो टू हेल, इसका कि आप मतलब नरक में जाओ, इस तरीके से बदुआ दी जा रही है। कहने का मतलब है ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें या तो ब्लेस होगी या फिर बदुआ। ओके, और इसके अंत में हम एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं या तो सेंटेंस के मतलब सॉरी सेंटेंस के अंत में। ओके, ये हो गया आपका ऑप्टेटिव। अब अगला एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी वो होते हैं जिसमें सरप्राइज हो, खुशी हो, दुख हो आदि को, मतलब एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं कि उसमें फीलिंग से, भावनाओं के साथ किसी भाव को या किसी चीज को या किसी बात को व्यक्त किया जाता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। या तो अत्यधिक खुशी होगी, या फिर सरप्राइज होगा, या फिर कोई दुख होगा। जैसे आपने अचानक आपको कोई खुशी मिलती है, मान लीजिए कोई मैच हो रहा है तो आप मान लीजिए जीत जाते हैं, तो अचानक आप बोलते हैं हार्ट्स या बेरवो, या बोलते हैं वाव वी हैव वॉन दिस मैच, हम मैच जीत गए। या फिर अपन कहते हैं अल्लाह, यानी दुख प्रकट कर रहे हैं, हाय अल्लाह, ऐसे अल्लाह सी पास्ट अवे, वो चली गई या डेड हो गई या खत्म हो गई। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। नाउ आई रिपीट अगेन, What is the sentence? A group of words which make complete sense that call sentence. मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा मतलब निकले उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इन 5 प्रकार के सेंटेंस, 5 प्रकार के सेंटेंस में अपनी करीब करीब पूरी लैंग्वेज आ जाती है। जैसे फीलिंग्स आती है, मतलब फीलिंग्स अपन भाव के साथ कोई बात कहते हैं, वाव ये इस तरीके से कहते हैं, या बेर वो इस तरीके से कहते हैं, तो वो एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। और जिसमें कोई प्रश्न वगैरह किया जाता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। और जिसमें रिक्वेस्ट हो, जिसमें सलाह हो, जिसमें आदेश हो, इस प्रकार के सेंटेंस कौन से होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें क्रस हो, अभिशाप हो, और उसमें शुभकामनाएं हो, ब्लेस हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इस प्रकार से आपका सेंटेंस का टॉपिक पूरा होता है। अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।